गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाविका, गुड इवनिंग। सर सैंपल पेपर शेयर कर दिया, मैं पीडीएफ नहीं बना पाई, उसकी गूगल ड्राइव में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैंने फोटोज भेज दी आपको। गेम स्कैनर से दोबारा डाउनलोड कर लो, फोटो चेक नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगी इसकी। क्योंकि मेरे लिए फिर एक एक क्वेश्चन को चेक करना, मार्किंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। गुड इवनिंग परव, गुड इवनिंग। कैसा रहा तुम्हारा टेस्ट? सर मैम ने फिर वो टेस्ट नहीं लिया, मतलब वैसे वर्कशीट ही लिया। वर्कशीट तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने तुम लोगों को दिया। यस सर। सर अलजेब्रा वाला टेस्ट था वो सही गया मेरा। अलजेब्रा वाला सही। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों को दोनों को डाउट था इस क्वेश्चन में ना। ये बिग 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 डाटा दिया होता है उसमें, याद आया तुम लोगों को? हमारी वर्कशीट में था ये क्वेश्चन, है ना? तुम लोगों ने डाउट करके भेज रखा था मेरे को। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? एक सेकंड दो मेरे को। अब देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 6 वाले की। सर आपकी स्क्रीन काफी ब्लर्ड आउट है। हाँ आप दिख रहे हैं सर, क्लियरली दिख रहा है। अभी सब कुछ क्लियर है? यस देखो यस सर। यस सर। हाँ, जब इतना बड़ा बड़ा वैल्यू हो ना, तो इनमें एक काम करते हैं क्या, एक बार इनको ऐड करते हैं दोनों को, और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाविका देख लो, ये क्वेश्चन बड़ा डाटा, और इन दोनों में खास बात होती है कि दोनों सेम होते हैं, ऐसे अदला बदली होती है बस कोफिशिएंट की। तो जब ऐड करेंगे तो 200x हो जाएगा, यहाँ 200y हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा 1000। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इनको डिफरेंस ले लो, जब डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा 2x, नीचे वाले का डिफरेंस ले रहे हैं माइनस का 2x प्लस का 2y, और इधर डिफरेंस लेने से क्या आएगा माइनस का 2। तो 2 से डिवाइड कर, -2 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये दोनों को सोल्व कर लो, बराबर में 1, तो दोनों को ऐड करो तो 2x बराबर में 6, तो x की वैल्यू आ गई 3 भाविका। और वो अगर यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। रख के भी देख लो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 9 9 इंटू 3 करना है और 101 इंटू 2 करना है, तो ये तो 202 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 270, और ये दोनों को ऐड करो सेम चीज आ रही है क्या 994, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वैल्यू होगी। तो जब बिग बिग कोफिशिएंट होगा तो क्या करना होगा भाविका, एक बार ऐड करना होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है? यस सर। अब यही क्वेश्चन मैंने तुम्हें वर्कशीट में दिया था, और यही क्वेश्चन परव का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ये पेपर हुआ है क्या तुम्हारा परव, या शीट दी थी करने के लिए? ये देखो 62x प्लस 43y इक्वल टू 167, और फिर इनको अदला बदली कर दी 43x प्लस 62y इक्वल टू 148। तो मैंने क्या बताया, एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना। तो ऐड करेंगे तो 105x, और यहाँ कितना बन जाएगा 105y, और ये 5, और ये 10 और 1 11, 1 कैरी 2 और 3। अब तुम ध्यान से देखो कि ये जो है ना, ये जो कॉमन आके इसको 3 पे काट देगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, पहले केस से 3 आ गई। अब ऐसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा मुझे बताओ, ये 1 है और ये 2 है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाले को इसमें से तो 19 बनेगा, ये 19x, और इधर 19y, और इधर सब्ट्रैक्ट करने से क्या बनेगा
19 ही बन रहा है पॉजिटिव का, तो 19 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई कितना मिल रहा है 1, तो ये 1 नंबर नहीं वन। होगा, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे। तो अब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 2x बराबर 4 आएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये पूरी करवाऊं या हो चुकी है पर अब सही हो चुकी है इसमें कोई डाउट है तुम्हें? सर। बस क्वेश्चन नंबर 11। और सारा कर लिया था? हाँ जी सर, बाकी सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9, बस यही दो थे। तो डिस्टिंक्ट रूट की तो कंडीशन होती है ना तुम्हारे पास, 9 में क्या प्रॉब्लम आई? नेचर ऑफ यस रूट सर, नहीं कर रहे बी थे स्क्वायर अपन? माइनस 4। हम्म, क्या दे रखा है सो इसमें बी तो? स्क्वायर माइनस 4 इज, हाँ वही कंडीशन तो लगेगी। इसने बोला हुआ था कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो बी स्क्वायर माइनस तो 4 आंसर डी पार्ट है। 0 से बड़ा होना चाहिए ना। हम्म तो यहाँ पे रखो अब, तो तो आंसर बी की जगह तो बी रखेंगे, ए की जगह क्या हो जाएगा 1 और सी की जगह क्या हो जाएगा बी। तो बी स्क्वायर माइनस में 4b ग्रेटर देन 0, तो बी, अब यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई करवाएं इसको? बी कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 4 हो जाएगा। तो ये 0 से तभी बड़ा आ सकता है जब b जो है वो इससे बड़ा हो। 4 रखने से तो 0 आएगा है, और 3 रखने से तुम खुद देख लो नेगेटिव बन जाएगा 3 रखने से, तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो एक ही केस दिख रहा है यहाँ पे क्या, कि -3 होना चाहिए यहाँ पे। देखो माइनस का 3 और माइनस का 7, 21 ग्रेटर होता है 0 से, तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते थे इसको। ऑप्शन क्या है? समझ गए? यस सर। हम्म, 11 क्या कह रहा है कि 2 वाटर टैप है टुगेदर फिल ए टैंक इन दिस आवर। तो 1 आवर में 1 आवर का निकाल लो इसमें। 2 वाटर टैप टुगेदर फिल ए टैंक, तो टैंक फिल बाय बोथ इन 1 आवर। 1 आवर में कितना होगा? इसको 1 उल्टा कर देते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं। यस सर, उल्टा कर देते थे ना। ये 8 नीम कितना होता है 75/8 है ना ये, तो 1/75/8 हो जाएगा। तो उल्टा कर देंगे तो 8/75 आर 1 आर का काम आ जाएगा। ठीक है सर। फिर द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ी टेप है 10 आर लेस देन द स्मॉलर 1 टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब अलग अलग टाइम दिया हुआ है, तो लार्जर को कितना माने? लार्जर को x मान लो। लेट डायमीटर पता है क्यों बोला है कि ये बड़े मुंह वाली बात कर रहा है, कि जो टैप है ना जो बड़ी है टैप, डायमीटर मतलब ऐसे मुंह, हाँ जो उसका बड़ा है मुंह। लेट लार्जर टैप फिल इन 1 आवर। नहीं टोटल दिया हुआ है ना, नहीं ना 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 10 आवर कम लेती है स्मॉलर से, स्मॉलर का मान लो लार्जर का मत मानो। लेट कर लो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, कितना मान लिया x मान लिया, तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप वो कितना लेगी इससे
10 कम लेगी। ये तो टोटल टाइम आया, तो 1 आवर में कितना फिल करेगी ये स्मॉल वाली? मुझे बताना 1 आवर में कितना फिल करेगी? तो तुम बोलोगे सर 1/x। और ये 1 आवर में कितना फिल करेगी? 1/x minus 10. 1/x minus 10। तो ये दोनों मिलके कर रही है, ये इंडिविजुअली कर रही है, एक एक घंटे का टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम बराबर होगा कि नहीं होगा? फिर होगा सर। बस यही तो करना था। सर मैं वो 1 आवर वाली चीज नहीं समझ पाया था। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, ये 1 आवर निकाल के ही क्वेश्चन को करता है। 1 आवर का काम निकाल लो। तो पहले हमने a प्लस बी का 1 आवर का काम निकाला, तो वो हमारा 8/75 आया। मान लो ये स्मॉल थी और ये ग्रेटर थी, फिर हमने स्मॉल का 1 आवर का मान लिया कि 1/x करता है, तो बड़े वाला क्या करेगा? फिर इसका -10 करेगा। भाई इन दोनों का जो जोड़ है वही तो ये है ना, तो इनको दोनों को बराबर कर दिया। अब मेन पॉइंट ये आता है कि सर हम इनको सिंप्लीफाई कैसे करें, हमें तो प्रॉब्लम होगी। तो एलसीएम लो यहाँ पे, x माइनस का 10 प्लस x बाय में क्या हो जाएगा? x माइनस में x माइनस 10 बराबर में 8/75। तो ये उधर वो बन जाएगा 2x माइनस का 10। अब ये इधर आ जाएगा 150 माइनस में 750 इक्वल टू 8x²। ऐसे एक काम कर सकते थे आपको पता है क्या? थोड़ा छोटा हो जाता है, ये 2 से कट रहा है, तो काट लो इसको ताकि इजी हो जाए। थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। अब इसको इधर ले जाओ, 7×5 = 35 325 375 होगा ना, बराबर में 4x² माइनस में 40x। अब क्या करें? 4x²। सर सेम टर्म्स को एक जगह ले जाते हैं ना? अब इधर लेके जाते हैं, 7 4 11 115x हो जाएगा। अब इसको भी उधर लेके जाते हैं, बराबर 0। इसको सोल्व करके दिखाओ, क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पे। सर लास्ट ये x² से पहले को क्या 4 है ना? अब इसको इसके साथ प्रोडक्ट मत करना, इनको बस ऐसे मल्टीप्लाई में लिखो ऐसे करके। अब इनको ऐसे दो नंबरों में अरेंज करने की कोशिश करो कि 115 बन जाए उन दोनों को ऐड करके। और एक बात देखो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो पक्का दो छोटे छोटे नंबर होंगे जिनको मिला के कितना बना है हमारा? इतना। तो मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, जैसे इसमें से 5 निकाल लूँगा पहले, ये तो 20 हो जाएगा। 5 निकाला, यहाँ 775 हो गया। इन दोनों को मिला के बन सकता है क्या? नहीं, इतना तो नहीं बनेगा, 95 बन सकता है। इसमें से 5 और निकाल लो तो ये 100 हो जाएगा। इसका भी कुछ नहीं बनेगा। इसको लिख सकते हैं सर बन जाएगा कैसे? हाँ 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 100 plus 15। राइट राइट राइट। तो फिर बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे? पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था। ये 100x हो गया और ये 15x हो गया। तो देखा तुम लोगों ने, हम ऐसे अगर जाएं तो जल्दी हमें प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी प्रोडक्ट करके ढूंढते कभी नहीं मिलते, लेकिन इनको ऐसे सफलिंग की हमने कि ऑटोमेटिकली हम इनको यहाँ पे ले पाए, अरेंज कर पाए। अब यहाँ पे 4x कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 25, तो पक्का यहाँ भी वही बनेगा 15 कॉमन आके। तो ऐसे तो मैं ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेनी होती, क्योंकि वो तो बनना ही सेम है, ये और ये फैक्टर का। तो एक ये हो गया और एक 4x माइनस 15 हो गया, तो दो आ गया। एक तो आ गया 25 और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 और दो वैल्यू आ रही है इसकी। तो इसने हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच। दो केस बनेंगे यहाँ पे, तो हमने सही तो किया है ना? ऐसा तो नहीं है कुछ नेगेटिव वगैरह आ रहा हो। मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि एक नेगलेक्ट होना चाहिए था, हो नहीं रहा। हाँ,
अब एक चीज वैलिड नहीं है, पता है क्या? ये कितना आएगा? 4 3 12 3.75 आएगा। ये कभी नहीं ले सकते तुम, पता है क्यों? क्योंकि फिर तुम x माइनस 10 ये नहीं कर पाओगे, ये वाला काम, वो नेगेटिव चला जाएगा। तो x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। कितनी आई? 25। 25। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब मुझे बताओ सेपरेटली कितने में फिल करेगी? अब ये कैसे निकलेगा? एक स्मॉलर टैप तो तुम्हें पता चल गया कि 25 घंटे में भर देती है, और लार्जर कितने में भरेगी फिर? 25 माइनस 10, 15। तो ये टाइम ही तो है एक्चुअली में, टाइम ही तो माना था अपन ने। एक्स को क्या माना था? टोटल टाइम ही तो माना था। तो मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ क्या ऊपर? फिर तुम लिखोगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना ले रही है? 25 आवर। और लार्जर टाइम कितना लेगी? 25 माइनस 10 यानी 15। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। जब भी तुम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तुम्हें एक ही काम करना होगा, वो क्या? वन आवर में 1 से डिवाइड होगा सर ये। हाँ जी। तो वन डे का निकाल के फिर हमें क्या करना होगा? काम करना होगा इसके अंदर, वन डे का वर्क निकाल के। कोई और जिसमें डाउट हो? पर नो सर। सारे हो गए थे? यस सर, अलजेब्रा के सारे हो गए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। भाविका तुम इस शीट को सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें क्या करवाया था लास्ट टाइम? वर्कशीट करवाई थी। कौन सी करवाई थी? लीनियर की करवा दी थी। थर्ड चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हो गया था रिवीजन, है ना? यस सर। यस सर। चलो फोर्थ का करते हैं आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक भी नहीं किया था ना, फोर्थ का नहीं किया था। डाउट सॉल्व करवाए थे और वर्कशीट एक करवाई थी मैंने, एक होमवर्क में दे दी थी, ठीक है? और भाई तुम लोग उसमें जो मैंने तुम्हें वर्क दिया था उसमें तुम्हारी मिस्टेक थी, तुम लोगों ने चेक कर ली? यस सर। वो इजी क्वेश्चन तुम गलत क्यों कर रहे हो, पी वाला? पर अब तुमने क्या किया भाई? वो वन कैसे आया सेकंड क्वेश्चन में, ये वाला? वही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में सीधे आएगा, वही क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो, है? और वो भी इतनी बार बताने के बाद भी गलत कर रहे हो तुम। ये कोई तरीका थोड़ी है पढ़ने का तुम्हारा। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होते, तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो बराबर नहीं होते दोनों पहले, तो यस नॉट सर। इक्वल वाली आएगी। कहता है किस वैल्यू के लिए बराबर नहीं होने चाहिए? तो फिर क्या किया तुमने? 2/p नॉट इक्वल टू -3 बस। -6। तो ये क्या बनेगा? ये माइनस का 1/2 बनेगा। तो वो इधर आ गया, और सर नॉट बन जाता है। माइनस इधर आ गया, तो p की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तभी तो यूनिक होंगे, अच्छा। है? यस सर। अगर इसके ठीक अलावा है, कुछ समझ। और रख दोगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना। मान लो 4 रख दिया तुमने,
तुम तो यहाँ 2 हम्म। लगा रहे हो, पता नहीं कैसे लगाया तुमने। -1 लगा रहे हो तुम तो, मैंने पता नहीं कैसे। मैंने बस उसको पोर्ट करा पता अब नहीं। मान लो कि मैंने यहाँ पे -4 रख दिया होता, तो ये क्या बनता, 2/-4 बनता, तो कितना होता, माइनस का 1/2। यस सर। और यहाँ पे क्या होता फिर, ये भी माइनस का 1/2 आता। पहले दोनों बराबर आने का क्या मीनिंग होता है, वो हम्म। तो तीसरा भी चेक करना पड़ता है, वो कितना आ रहा है। ये तो दोनों बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आ रहा, तो नो सॉल्यूशन हो गया ना, पैरेलल होगी इस केस में तो। लेकिन वो क्या यस। चाह रहा है कि पी की वैल्यू बताओ, अगर उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक तभी हो सकते हैं जब ये ना रखा जाए, अगर ये रख दिया ना तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम मैंने तुम लोगों को क्लास में बता रखा है, भाई पी वाला आएगा, पी वाला आएगा, के वाला कर रखा है, कितनी बार कर रखा है। और मेरे को तो ये समझ में नहीं है कि वन आ कहाँ से गया, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा वन आने का। तो तुम्हारी क्या मिस्टेक थी यहाँ पे भाविका, भेजी तो थी शायद मैंने। यस सर, मेरा मेरा आंसर 4 आया था इसमें। तुम्हारा 4 कैसे आ गया था? इतनी बार करवाने के बाद भी तुम गलतियां करते रहते हो। आ जाओ चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक वाला। टू कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ whose स्क्वायर इज दिस। देखो जब भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर लेट करने होते हैं, पहला x मान लो तो दूसरा होगा x+1, और दोनों का स्क्वायर का सम दे रखा तुम लोगों को कितना, 290। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। ये क्या बन जाएगा, 2x²। ये क्या है, 2x, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वो बनेगा 289 सॉरी, बराबर में 0। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो प्रोडक्ट तो है ये फर्स्ट और लास्ट की, तो ये प्रोडक्ट है, और सम आना चाहिए 2। मुझे पता है कि मैं इस नंबर को तोड़ सकता हूँ, कैसे, 17 × 17 होता ही है ना। वैसे तुम लोग ना इस क्वेश्चन को ऐसे करने की बजाय तुम लोग इसको ऑप्शन की हेल्प से करोगे तो तुम्हें और मजा आएगा। कैसे, ये दो कॉन्जुगेटिव है, ये भी कॉन्जुगेटिव है, ये भी कॉन्जुगेटिव है, और ये भी कॉन्जुगेटिव है। तो क्या, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ अगर 5 रखूँ 25 बनेगा, और यहाँ पे ये वाला नंबर क्या होगा, एक 7 0 का 49। x+1 ऑड कैसे हुआ फिर, ये तो गलत लिया है ना मैंने, तभी यहाँ पे सेटिंग नहीं बैठ रही। क्योंकि ऑड नंबर है ना, तो ऑड में 2 का गैप होता है, तो x+2 लिखना चाहिए था। तो 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये कभी नहीं आएगा। तो ये वाला तो कभी नहीं हो सकता। ये चेक करो, दोनों का स्क्वायर इतना बनना चाहिए, डायरेक्ट चेक कर लो क्या बन रहा है, नहीं बन रहा। ये कितना होगा, 121, और ये कितना है, 169, क्या बन रहा है, बन गया ना। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन था। ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से करो। समझे हो कि नहीं समझे? यस सर। हाँ। अब ये तो इनका स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, तो वो तो करना ही नहीं है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज ए रूट ऑफ दिस। दिस का एक रूट दे दिया, रूट दे दिया, तुम लोगों को पता है कि रूट तो फिर सेटिस्फाई करता ही करता है, राइट और रॉन्ग। राइट सर। अगर रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो बस रख दो इसके अंदर, और क्या करेंगे। तो बताओ रखने से क्या मिलेगा तुम लोगों को, 1/√3 रखना है, तो ये तो क्या बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा। √3 √2 1/√3 -1 बराबर 0। तो ये तो बनेगा k/3, ये यहाँ आएगा तो 1 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, माइनस का 2/√3। ये देखो ये माइनस का 1 है, ये इससे कट ही जाएगा, ये चीज़ उधर चली जाएगी, और 3 ऊपर आ जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ अब देखो ये अजीब सा लग रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम रैशनलाइज करके, √3 डिवाइड बाई √3, तो ये 3 बनेगा, इससे कट जाएगा। और √2 × √3 कितना होता है, 2 × 3 यानी √6। तो कहाँ पड़ा है, ये रहा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द वैल्यू ऑफ दिस डज नॉट रियल रूट, कब नहीं होते रियल रूट, रेंज बतानी है के की, नो रियल रूट। नो रियल रूट कब होते हैं, जब डी लेस देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस नेगेटिव में होगा। लेस देन जीरो। तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे के, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 9 लेस देन जीरो। तो के स्क्वायर किससे लेस आ रहा है, -36। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन 36 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 6 से लेके तुम -6 से लेके 6 तक कुछ भी रख लो, इसको सेटिस्फाई करेगा ये। तो कौन सा हुआ, ए ऑप्शन। मुझे ये बता दो कि ये लिखना समझ आया कि नहीं है लास्ट वाली बात। के स्क्वायर जो है वो लेस देन है 36 से, के स्क्वायर लेस देन है किससे, 36 से। तो इसमें तुम -6 से लेके 6 तक के की वैल्यू कुछ भी रख लो, सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, लेकिन इसके बाहर नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं -7 रखूंगा तो 49 हो जाएगा, वो कभी भी लेस नहीं होता। और अगर मैं +7 रखूंगा तो भी सेम चीज़ है, 49 लेस देन 36, वो भी कभी नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। कहता है इसमें x की वैल्यू बताओ, ये तो आसान है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो ये उधर जाएगा, यही गड़बड़ करते हैं, प्लस माइनस पी बाई क्यू आएगा, यानी ये वाला। अब बच्चा गलती क्या करता है, गलती कर दी ना मैंने लिखने में, यहाँ पे गलती, यहाँ पे क्यू बाय पी आना था और वो भी प्लस माइनस का। ये भी चीज ध्यान रखनी है। देखो इन्होंने भी चालाकी करी है, दो दो दी है, तो ऐसे दो दिख जाए ना तो समझ लेना गलती करवाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं अवेयर हो जाना कि नहीं नहीं हम गलती नहीं करेंगे, दो बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ना आके क्यू। Okay. ठीक है, ये चीजें गलती करवाने के लिए ही दी जाती Yes. है, ताकि मिस्टेक हो जल्दबाजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन उज वन रैशनल रूट इतना है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला रूट होगा, ये तो सोल्व करके बताया जा सकता है मेरे को लगता है, या कोई और तरीका है तुम लोगों के पास, कैसे बताओगे कि ये एक, हाँ, सॉल्व भी करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है। सर अल्फा तो 10√2 हो गया। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से बात नहीं हो सकती, लग तो नहीं रहा, क्या करें, पुट करोगे तो टाइम लग जाएगा, कोई और ऑप्शन लग तो नहीं रहा मेरे को। अल्फा की वैल्यू दे दी तुम लोगों को 3 + √2। एक ही तरीका है, क्या करना पड़ेगा, पुटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो मुझे लगता है देखो प्लस वाला तो वैसे इग्नोर मार दो कि जीरो कभी बनेगा ही नहीं प्लस में, तो राइट और रॉन्ग, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट ट्रिक लगाओ भाई। प्लस वाले में तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो इसमें नेगेटिव है और ना इसमें नेगेटिव है, तो कुछ कटेगा ही नहीं। यहाँ हम कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या, पुट करके ही चेक करना पड़ेगा कि कौन से को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अदर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, 2 मिनट ले सकते हैं तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट टाइप ऑफ रूट डज दिस इक्वेशन, नेचर पूछ रहा है तुम लोगों से। जरा डी की वैल्यू निकाल के बताना, 1 मिनट से कम का टाइम है तुम लोगों के पास। ओके सर। b² - 4ac सर माइनस का 42 44।
So minus का 44. वेट, नहीं, एक सेकंड गलत. 76. क्या कर रहे हो तुम ये? तो गलती से माइनस प्लस में दिक्कत होगी कैसे जज्बा गलती से. होगी, कैसे काम सर चलेगा? इसकी आएगा, ये आएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है. पॉजिटिव आ रही है? Yes, sir, positive. 76 बड़ा है 0 से. तो d इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस में a 3c माइनस का 5. हाँ पॉजिटिव है. 16 प्लस 76 आ रहा है. डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी सर. कि क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 8. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इतना है, तो लिखो a इज इक्वल टू 4 to 8. लेंथ ऑफ प्लॉट इज 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तुम लेट कर लो कि ब्रेथ x है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस से 2 ज़्यादा. 2 मोर देन ट्वाइस, तो इतनी हो गई. अकॉर्डिंग टू दिस एरिया क्या होगा? x और 2x प्लस 2 होगा. लेकिन क्वेश्चन में तो इतना दिया हुआ है, तो दोनों को वन, इसको 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे और दोनों को इक्वेट करवा दोगे. x और फिर 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा? 4 to 8 के. तो ये क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 to 8 बराबर 0. अब वही चीज, प्रोडक्ट कितनी है? फर्स्ट और लास्ट. 2 इंटू 4 to 8. ऐसे दो नंबरों में अरेंज करो, कैप 2 का मिल जाए तुम लोगों को. और यहाँ पे नेगेटिव आ रही है प्रोडक्ट, तो माइनस होगा बड़े नंबर में से छोटा नंबर. और गैप 2 का होना चाहिए. तो सबसे पहले मैंने इसको 4 निकाल के इसको दे दिया, ये 8 बन जाएगा और ये 107 बन जाएगा. क्या 107 टूटता है? No, sir. तो फिर कैसे होगा? क्वेश्चन गड़बड़ हो गई है. तो फिर रूट कैसे निकलेंगे? हो सकता है किसी के प्रोडक्ट में हो. 29 नहीं, 87 होता है 29 से. ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट भी करेगी क्या? रूट में फंस गए ना हम इसके. कोई और तरीका है इसको तोड़ने का? अगर 2 निकाले तो कितना आएगा? 2 से भी बात नहीं बनेगी. ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया, इसके रूट निकलेंगे नहीं. ये ब्रेक नहीं हो सकता आगे. तो यानी तुम लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? पहले तो 2 से डिवाइड कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 14 आ जाएगा. यहाँ पे कितना? 214 इक्वल टू 0. अब इसमें तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे और वहां से पॉजिटिव वैल्यू उठाओगे. माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये तुमसे हो नहीं पाएगा क्योंकि बिना कैलकुलेटर होगा ही नहीं, डेसिमल में जाएगी वैल्यू. तो एक बार स्किप करो, ऐसा डाटा मिलेगा नहीं तुम्हें एग्जाम के अंदर, क्योंकि डिफिकल्ट डाटा दिए इन्होंने, हिलाने वाला. चक्कर आ जाए दिमाग. फैक्टर नहीं मिलेंगे, फैक्टर नहीं मिलेंगे तो फंस जाओगे. इतना हार्ड डाटा नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर. बस करना कैसे है, इक्वेशन कैसे बनानी है वो समझ आ गई तुम लोगों को. क्वेश्चन नंबर 9.
द साइड ऑफ टू स्क्वायर, एक की इतनी है एक की इतनी है, द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर प्लॉट इज 9 टाइम द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। मान लो कि पहले की साइड ए है तो कितनी है 2x माइनस 1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेकंड को b मान लो 5x प्लस 4, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर मीन 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कह रहा है एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर, सेकंड यानी ये वाला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका एरिया है यानी 5x प्लस 4 जो है उसका जो स्क्वायर है वो 9 टाइम है किसके फर्स्ट वाले के। बात समझ आई है? यस सर। यहाँ से निकाल सकते हो अलग अलग करके, यस सर। तो निकालो जरा। ये बनेगा 25x पर। अब ऐसे कर मत करना कि तुम काटने लग जाओ इसको, वहां से दो केस बनेंगे, तो इससे अच्छा तुम पावर ही ओपन कर लो। 5 का 20 40x हो जाएगा ये, और ये 9 ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का 1 आएगा यहाँ प्लस का आएगा, प्लस का 1 माइनस का 4x होगा। 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x, और ये कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36x। अब ये इसमें से कम करो तो 5 और 6 11x स्क्वायर, ये 40 है इधर आएगा तो वो भी नेगेटिव ही हो जाएगा, और ये 16 इधर आके नेगेटिव होगा तो माइनस का 7 बन जाएगा ना। यस सर। बराबर 0। अब इसका डी चेक करो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, ये वाला केस भी बनेगा या नहीं बनेगा। डी चेक करना कितना आ रहा है। यस सर। अब 76 का कैसे स्क्वायर करोगे भी तुम लोग। फिर से तुम लोगों को फंसाने वाला सवाल दिया इसने, डाटा बहुत बड़ा है। लास्ट में नेगेटिव है तो रूट तो रियल ही आएंगे इसके ना, क्योंकि वो पॉजिटिव बन जाएगा। बी स्क्वायर भी पॉजिटिव और वो लास्ट का 7 उसको पॉजिटिव बना देगा। ओवरऑल तो देख के यही लग रहा है कि आंसर तो इसका रियल ही होगा, लेकिन डेसिमल में होगा। तुम्हारे पास 3 मिनट है, मुझे निकाल के बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। वैसे तुम यहाँ एक काम कर सकते हो, एक हमने गलती कर दी यहाँ पे, पता है क्या, हम इसको ओपन नहीं किया हमने, लेकिन अगर ओपन करते तो क्या हम फिर ऐसा नहीं लिख सकते क्या इसको 3 स्क्वायर लिख सकते थे ना 9 को। 5x प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम 2x माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या। हाँ वही। लेकिन मैं पहले ये सोच रहा था कि ये जब स्क्वायर उधर जाता है ना तो प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन अभी दिमाग में आया कि ये साइड और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। तो ये वाला काम करो फिर तुम लोग, ये उधर जाके कम होगा और वो इधर आके, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। इसने पूछा था फाइंड द लार्जर प्लॉट, लार्जर तो ये वाला है, तो b इक्वल टू तुम्हारा काम कम हो गया, अब करना नहीं पड़ा तुम्हें। b की वैल्यू आ रही है 39, तो एरिया क्या हो जाएगा 39 का स्क्वायर, और वो कितना होता है आई थिंक 544 चेक करना, ना 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 41 होता है शायद, चेक करना स्क्वायर करके। 39 का 41 नहीं होता, इसका होता है 1521। ये थोड़े से अजीब से लैंग्वेज की क्वेश्चन है, तो भैया संभल के। 1521 1521 आगे बढ़ो। 1 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं तुम लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए, बताओ इसको।
भाविका, और क्या वर्क करती हो मैथ के अंदर, या मेरे जो दिया जा रहा है वही कर रही हो? सर कुछ नहीं, अभी हमारे यूटीज आने वाले, तो यूटीज के लिए जो 3 चैप्टर्स वो जाएंगे, अभी उन्हीं की रिवीजन चल रही है मेरी साइड बाय साइड। कौन से 3 चैप्टर आ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर और 1 मिनट। तुम्हें याद भी नहीं है तो प्रैक्टिस क्या कर रही हो? अरे सर मुझे याद है, पापा के पास है फोन, 1 मिनट। सर नमस्कार। नहीं, फोन का क्या करना है तुमको, ऐसे ही बता दो ना कि तैयारी करते हैं तो पता ही होता है कौन से आ रहे हैं, कि आज ये वाला चैप्टर पढ़ा था, ये पढ़ा था। इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगी, एक सर्कल्स आएगा और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आएगा। अच्छा, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर वाला जो टेस्ट है ना, ये करके इसने भेजा है, वो क्वेश्चन बना लेना तुम, ठीक है? ठीक है सर। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। हाँ सर। चलो बनाओ लॉन्ग आंसर को। ठीक है सर। तुम बनाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? इक्वेशन बन गई? सर इंग्लिश के तो मार्क्स गिवन है, तो इसमें 1 लेस देन, तो x प्लस 1 इंटू 44 इज इक्वल्स टू 500, ऐसे इक्वेशन बनी है। अभी सॉल्व कर रही हूँ मैं। और अब सेम बन रही है या डिफरेंट? एक सेकंड से बना ही रहा हूँ, देख तो। In a class test, the sum of Gagan marks in math and English is this. तो एक को अगर x मान लूं मैं, if we had, देखो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें 2 वेरिएबल नहीं कंसीडर करने तुम लोगों को, तो तुम लेट कर लो कि इंग्लिश के मार्क्स x है, कितने हैं? x है, तो मैथ के कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x हो जाएंगे, y नहीं लेके आ सकते हम इसके अंदर। इफ ही हैड 1 मोर मार्क्स इन मैथ, अब एक नई कंडीशन है, नई कंडीशन में कहता है कि अगर मैथ में उसका 1 नंबर और ज्यादा आता, तो हमने उसमें 1 ऐड कर दिया ऐसे करके, और इंग्लिश में 1 कम आता, तो इंग्लिश में x माइनस 1 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो इन दोनों की प्रोडक्ट, ATQ का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी होती? 46 हो जाएगा, वो 500 होती ना। यस सर। बस अब इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसमें। वही बनेगी तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और क्या बनेगा। जल्दी जल्दी करना, 2 मिनट और मिलेंगे बस। एक केस स्टडी भी करनी है हमें अभी तो। सर एक्स की वैल्यू 25 आएगी क्या? सर एक तो 26 आ रही है और एक 21 आ रही है। एक 26 और एक 21। हाँ 21 और 26 वाला करेक्ट है। दो वैल्यू मिल रही है ना तुम लोगों को? यस सर। दोनों ही पॉजिटिव है। 21 भी पॉसिबल है, 26 भी पॉसिबल है। तो अगर ये किसके मार्क्स माने थे? इंग्लिश वाले के माने थे। तो मैथ निकाल लो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ मैथ कितना हो जाएगा, 4 और 15 19 हो जाएगा। बस यही होगा आंसर इस क्वेश्चन का। हो सकता है यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती थी। अगर वैसा होता तो हम क्या बोलते कि मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। मान के चलते ऐसे वैसे नेगेटिव मार्किंग में आ भी सकते हैं, लेकिन इस वाली सिचुएशन में हम मान के चलते मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सर एक्स की वैल्यू 25 तो नहीं है ना? ना, तुम्हारा 26 ही 20 और क्या निकाला तुमने? दो वैल्यू बताई थी। 21 और 26। अरे वो तो मैंने लिखा हुआ, उसने दो बताई थी भाविका। सर मेरा 25 आया एक वैल्यू। गलत है तो चेक करना, तुम अभी गलती कर रही हो सॉल्व करने के अंदर। वैल्यू दो आएगी, 21 और 26। अपनी मिस्टेक को देख। ठीक है। चलो केस स्टडी के ऊपर आते हैं। इसी में केस स्टडी फोर्थ चैप्टर के अंदर एज से रिलेटेड केस स्टडी। 7 ईयर अगो सूर्या इज 5 टाइम स्क्वायर ऑफ ताराज एज। देखो 7 ईयर अगो है, तो आज की एज मानो तुम। लेट कर लो कि तारा की एज आज कितनी है, टी मान लेते हैं। तारा है ना तो टी मान लेते हैं। तो 7 ईयर अगो जब पीछे जाते हैं ना तो माइनस करते हैं। 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो सूर्या की एज क्या होगी? सूर्या को एस मानो तो सूर्या की एज क्या होगी? अब एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मेरे को लग रहा है 2 वेरिएबल में काम चलाना पड़ेगा अभी। देखो तारा को टी माना, एक बार 2 वेरिएबल लेके देखते हैं, बाद में सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। और सूर्या को क्या मान लेंगे? एस। अब 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो एस में से भी 7 कम करना पड़ेगा और तारा वाली एज में भी 7 कम करना पड़ेगा। उस टाइम सूर्या 5 टाइम था किसका? तारा का। तारा की एज उस टाइम कितनी थी? t-7। जैसे मान लो आज तुम 18 साल के हो, आज से 5 साल पहले तुम कितने थे? 18 माइनस 5 करना पड़ेगा ना, 13 थी ना एज। तो Yes, sir. माइनस करना पड़ता है जो लेट की होती है उसके अंदर से। फिर एक नया केस दे रहा है, कहता है 3 ईयर हेंस, मतलब आज से 3 साल बाद
तो जब हेंस आता है तो ऐड करना होता है, तो s+3 हो जाएगा बराबर में तारा एज विल बी 2/5 ऑफ सूर्या एज। ये सूर्य की एज होगी, तारा इसका 2/5 हो जाएगी, तो t वो भी कितने साल, 3 साल बाद। तो यहाँ से s निकालने की कोशिश करो दोनों केस में से और फिर दोनों को इक्वल कर लो। तो s+3 = 5/2 हो गया ये। अब 3 को उधर भेज दें तो s की वैल्यू आ जाएगी 5/2 t+3 - 3, और इधर से s की वैल्यू +7 हो जाएगा। ये भी s की वैल्यू, ये भी s की वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक तो नहीं Yes. बनेगी इसी हालत में, फिर इस वाली सिचुएशन में क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी। कोई और तरीका हो सकता है? लग तो नहीं रहा मेरे को, सोचो जरा कुछ हो सकता है तो, अदरवाइज ये तो फिर अपना फाइनल है ये। बताओ, या क्वाड्रेटिक वगैरह बन सकती है अगर पुटिंग वगैरह की जाए तो? लग नहीं रहा मेरे को बनती हुई। कहीं स्क्वायर तो आ नहीं रहा। अरे देखो, एक चीज मिस कर दी हमने क्वेश्चन के अंदर, ये देखो 5 टाइम द स्क्वायर ऑफ तारा इज, यानी यहाँ पे स्क्वायर लेना था अपने को, समझ गए? Yes, sir. अब बन जाएगी। तो अब मैंने उधर से भी s की वैल्यू निकाल ली, इधर से भी s की वैल्यू निकाल ली, दोनों बराबर होगी। तो 5 टाइम t - 7 का स्क्वायर +7 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 5/2 t+3 -3। एक काम करो, फ्रैक्शन को गायब करो, तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 हो जाएगा। t - 7 का स्क्वायर यहाँ कितना होगा, 14। ये 5t + 5 3 = 15 माइनस में 3 कितना होता है, 12 बचता है ना। 12 में ये 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5t + 12 - 14 माइनस का 2 आ जाएगा। अब जरा इसको फटाफट ओपन करो और मुझे आंसर बताओ। अभी हमारे पास 3 मिनट है, तो मुझे फटाफट t की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। तो नहीं कटेगा ये।
5, अरे यहाँ पे 6 आना था मल्टीप्लाई करके, तो 9 बचेगा ना यहाँ पे पीछे। यस सर। 9 आएगा यहाँ पे, और 9 जब इधर लेके आएंगे 499 हो जाएगा फिर तो। अल्लाह, 59, और वो भी प्लस का 9 बचेगा। प्लस का 9 तो इधर आके तो माइनस होना है, माइनस होगा तो 481 हो जाएगा। गड़बड़ हुई है यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ी बहुत, इसको करेक्ट करना है इसको सही से, ठीक है। मैं ना ये क्वेश्चन ग्रुप में भेज रहा हूँ, तुम लोग इसको दोबारा बनाना। इक्वेशन फॉर्मिंग में कहीं कोई टाइप हुआ है। अभी मुझे इसको कंप्लीट करके भेज देना, ठीक है। ओके सर। एक शीट तो हमारी हो गई है, और एक मैंने अब की बार हार्ड वाली उठा ली थी, क्योंकि पीछे मैंने इजी वाली करवा दी थी, हार्ड वाली रह गई थी, तो मैं एक भेज रहा हूँ और एक मैंने करवा दी है, ठीक है। और अब तुम ये कर लेना, और भाविका तुम वो कर लेना जो परब ने भेजा है, ठीक है ना। उसमें एरिया रिलेटेड सर्कल वाले के क्वेश्चन है, वो वर्कशीट करके भेज दूंगी मैं सर आपको। हाँ वो जो अगर डाउट वगैरह हो तो मुझे पूछ लेना, मैसेज कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद रह जाएगा। ओके ठीक है, सर। बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो भाई, सब कुछ प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है। बाय। ओके तुम्हें सर। बोलो बाय सर। बाय सर।